प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। JCNTSD नाम के इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल में मुझे आज सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। एक और बार मुझे एक ऐसा अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं इस JCNTSD ग्रुप के सारे एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। आज का हमारा चिंता का विषय है उद्धार नाम से या अधिकार से। हम देखते हैं कि वचन में प्रभु के नाम के बारे में आदि से ही बहुत सारे वचनों में व्याख्या की गई है और उस नाम का क्या महत्व है, यह सब बातें की गई है। और जो उद्धार का नाम है वह शिष्यों द्वारा प्रभु ने इस दुनिया में प्रकट किया। उद्धार और रक्षा का जो नाम है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद और उसके बाद में शिष्यों ने प्रेरितों के काम से लेकर आगे हमें प्रकट किया है। लेकिन आजकल कुछ पासवान हैं जो अपनी बुद्धि का अधि उपयोग कर आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी शिष्यों ने प्रभु का नाम लेकर काम किया है, वह प्रभु का नाम लेकर नहीं, वह अधिकार से काम किया है, यह बताता है। यह चतुर जो पासवान हैं, जो दूसरों को वचन के सत्य से दुर्मार्ग की तरफ या ऐसे एक मार्ग की तरफ जहां पर आप चलते चलते जाएंगे लेकिन कभी भी अपने रास्ते जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, अपने निश्चित लक्ष्य की तरफ आप पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे आपको रास्ता भटका देते हैं। तो हम ऐसे चतुर पासवानों की जो बातें हैं उनको अपने विषयों में लेकर आकर इसलिए आपसे वार्तालाप करते हैं प्रभु के वचन से कि ऐसे चतुर लोगों से आप दूर रह सके, ऐसे चतुर लोगों से अपने विश्वास को बचा सके, या जो भी इन चतुर लोगों के बातों में आकर भटक गए हैं वह वापस रास्ते पर आ सके। तो ऐसा ही एक विषय है जो कि आजकल के जो बड़े जो चर्चाएं चलती है उस मंडल में हम बातें करते हैं तो हमारे को ये चतुर लोग बताते हैं। तो आजकल ये एक नया एक चल गया है। अब उनको मालूम है कि सबको पता चल चुका है कि प्रेरितों ने जो बपतिस्मा किया और जो सारे प्रभु के काम किए, एक बार उनको सत्य जानने पर, उनका नाम पता होने पर उन्होंने सारे काम जो किए हैं वह प्रभु यीशु मसीह के नाम पे किए गए हैं। और आज हमने बहुत सारे बातों से यह बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बातें मानी, क्योंकि सत्य की आत्मा तो उन पर ही आई थी। जो उन्होंने सत्य शुरू में जाना था उन्होंने उस सत्य के लिए अपनी जान तक दे दी। जो शिष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहकर प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पाते थे, वह प्रभु यीशु मसीह के सारे शिष्य जब उन्होंने सत्य की आत्मा को पाई, उन्होंने सत्य को जाना, उन्होंने पहचाना कि जो भी प्रभु यीशु मसीह कहते थे जब उनके साथ में थे, जो कि हम आज के दिन में सुसमाचार के भागों में देखते हैं, वो जो बातें जो उन्होंने सुनी उसका सही मतलब उनको तभी समझ में आया जब उन पर प्रभु यीशु मसीह के सत्य की आत्मा आई। क्योंकि इस सत्य की आत्मा के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह की जो वाणी थी, जो कहीं वहां बातें कहते थे, कहीं कहानियों के द्वारा उनको बताते थे, तो उनसे कहते थे कि ये कहानी उन्हीं को पता चलेगी जिनको कि प्रभु के राज्य के बारे में दर्शन प्राप्त होगा या जिनको आत्मा प्राप्त होगी, उन्हीं को इसका जो सही मतलब है वह समझ में आएगा।
और यह बात हम लूका की पुस्तक में 24वें अध्याय में जो आखिरी भाग में हम देखते हैं कि वहां उनको बताते हैं कि वहां सब उनकी आंखें बंद थी, उनको मूढ़ कहा गया क्योंकि उनको कोई बातें समझ में नहीं आ रही। जो भविष्यवक्ताओं द्वारा जो बातें कही गई थी, पुराने नियम के समय के जो भी भविष्यवक्ता थे, उन्होंने जो भी बातें कही थी वो सब बातें उनको समझ में नहीं आती। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को हमेशा हमें किस तरह से देखना चाहिए। उनको जो पेंतेकोस्त के दिन में जो आत्मा मिली, उस दिन के पहले के शिष्य जिनको कि कुछ समझ में नहीं आता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ में 3 साल उन्होंने जो अद्भुत काम देखे और जो उन्होंने चीजें देखी और उनको बातें समझ में नहीं आई, और ऐसे शिष्य जिनको पेंतेकोस्त के दिन के बाद में उनको कहीं एक हाथ जगह पे कोई एक चीज पर उनको कंफ्यूजन आया, तो भी सब लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही वाणी में कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन्होंने सारी प्रवृत्तियां की, उन्होंने बपतिस्मा उसी नाम से किया, चंगाई उसी नाम से किया, उन्होंने भूतों को उसी नाम से भगाया, और जो भी काम किया वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया। और नाम में शक्ति है, यह बात उन्होंने बताई। पापों को धो डालने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर अपने पापों को धो डाल, ऐसा हमने प्रेरितों के काम में देखा। बपतिस्मा मतलब पापों से मुक्ति। बपतिस्मा माने पहले हम अपने मन को फिराते हैं, फिर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और उसको करने के बाद में ही हमें प्रभु की आत्मा मिलती है। पापों की मुक्ति से ही प्रभु की आत्मा मिलती है। यह बात हमने पतरस के द्वारा पेंतेकोस्त के दिन सत्य की आत्मा का वचन पतरस के मुंह से हमने सुना है। तो आज हम बहुत सारे मंडलियों में जाकर हम यह बात स्थापित कर चुके हैं कि हाँ, बपतिस्मा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही किया गया, और सारे काम जो शिष्यों ने किए वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया। तो इन्होंने अब नई नई बातें लाना चालू कर दिया कि नहीं, वो नाम का मतलब कुछ और है। हाँ, हम देखें कि आज के दिन में अगर ये जो हजारों मंडलियां आज के दिन हमें दिखती है, कई तरह के जो आचार करने वाली कई मंडलियां जो आज हमें दिखाई दे रही हैं, ये सब एक एक मनुष्यों ने क्या समझा, इससे नई नई मंडलियां प्रकट हुई हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा, और प्रभु के जो 12 चेले थे और जो पौलुस भी उनके बाद में आए थे, उन्होंने एक ही बात को समझा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर काम को करना है। लेकिन दूसरों ने समझा, क्योंकि वो कहते हैं कि उसका मतलब क्या है। हर आदमी अपना अपना मतलब निकाल रहा है। वचन में अपना अपना मतलब, मुझे ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, मुझे ये समझ में आया। तो कई तरह के नेताओं के मुझे ये समझ में आया, इसका नतीजा है आज हजारों कई मंडलियां। ये बात हमें ध्यान से समझ लेनी है। तो हमें एक ही बात से हमें उद्धार मिल सकता है कि प्रेरितों ने क्या समझा, प्रेरितों ने क्या समझा, इसी से उद्धार मिल सकता है। क्योंकि इसी से हमें सत्य सुसमाचार के पास हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर जो प्रेरितों ने समझा वहीं अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो निश्चित कर ले कि हम में दूसरी आत्मा अभी प्रवर्तन कर रही है। क्योंकि अगर हम में वही आत्मा अगर प्रवर्तन कर रही होती, तो हमारी समझ भी प्रेरितों की ही समझ होती। तो इसी बात पर हम आज पढ़ने वाले हैं कि नाम क्यों मुख्य है, प्रभु के लिए नाम क्यों मुख्य है। इसके लिए हमको आज का मनुष्य किस तरह से रह रहा है, यह बात भी हमें बहुत ध्यान से समझनी है। आज के दिन हम दुनिया में देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने नाम की ख्याति के लिए वो काम करना चाहता है।
अपने नाम की ख्याति के लिए वह क्या करता है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पद हैं उस पर वह पहुंचना चाहता है। वह उसके लिए बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेता है और वो या फिर जाके वो फौज में काम करता है या किसी ऐसे जो क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि राजनीति में काम करता है या किसी और जगह काम करता है, कि उसको उस जगह पर जाकर ज्यादा से ज्यादा काम करने पर उसको एक एक बड़े बड़े पद मिले। पद मिलने पर क्या होता है कि पद में अधिकार होते हैं, पदों में अधिकार होते हैं, व्यक्ति में अधिकार नहीं होते हैं, व्यक्ति के नाम में अधिकार नहीं होते हैं, पदों में अधिकार होते हैं। तो यहां बात बड़े ध्यान से सुननी है हमने कि नाम में अधिकार नहीं होते, पदों में अधिकार होते हैं। और पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उस नाम से उस पद को जोड़ा जाता है और उस पद से जुड़े हुए उसके अधिकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे जैसे उसके पद हटते जाते हैं उसके अधिकार दूसरे दूसरे बन जाते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है एक दूसरे मंत्रियों को, जो केंद्र में बैठे हैं वो उन मंत्रियों के अधिकार नहीं है जो राज्य में बैठे मंत्रियों को, सबको अलग अलग अधिकार है। पर अधिकार पदों से जुड़े हुए हैं और पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके नाम पर उस अधिकार को किया जाता है। तो जो भी नाम जब बदल जाते हैं तो अधिकार भी बदल जाते हैं। अगर नाम पर जिस नाम पर एक अधिकारी बैठा है, जब तक वह उस पद पर बैठा है उस पद पर उसको जो अधिकार मिले हैं वो उसके नाम से उसके सिग्नेचर होते हैं। तो यहां बात इवन एक मनुष्य के हम आज मंडल में जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि ये जो नाम का जो व्यक्ति है वो अपनी ख्याति के लिए हर काम करता है। वो ख्याति के लिए वो बड़े से बड़ा पद पाना चाहता है, क्योंकि पदों में जितने बड़े बड़े अधिकार उसको मिलेंगे उसके हिसाब से उसके नाम की ख्याति होगी। तो अधिकार हमेशा एक जैसे नहीं रह रहे, पद एक जैसे नहीं रह रहे। हर आदमी बड़े से बड़ा पद चाहता है ताकि उसके नाम की ख्याति हो। तो हम देखते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसे एक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कि सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की है और जो कि सबके ऊपर प्रभु है और जिसके पास की जितने भी अधिकार इन मनुष्यों के पास में है वो सारे अधिकार और उससे भी ज्यादा ये जो पूरे जो ब्रह्मांड में जो अधिकार हैं वो सब इस प्रभु परमेश्वर के पास सब ऑलरेडी है। ये उसको अधिकार पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की तरह उसको एक नए जगह जाके नए पद लेकर उसको नए अधिकार पाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे एक शक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो कि सारे ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उनको नियंत्रित करने वाली शक्ति है और यहां उसका पद हमेशा से रहा है। वो हमेशा से प्रभु परमेश्वर ही रहा है। उसका एक ही पद है और वो पद सबसे ऊपर है और वो जहां वो बैठता है वह स्थान सबसे ऊपर है। वो हमेशा से रहा है और हमेशा ही रहेगा। तो ये जो पद है जो कि सर्वशक्तिमान पद है और जो सबका सृष्टि जितने भी पदे हैं इस दुनिया में उन पदों की सारा का सृष्टि करता है, उसको अधिकार बदलने का पद बदलने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां सारे अधिकार ऑलरेडी उसको प्राप्त हैं। तो जब मनुष्य अपनी तरह परमेश्वर को देखने लगता है तो वहां परमेश्वर की वाक्यों से भटक जाता है। यह बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि प्रभु का पद कभी भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि उसका पद इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक ऊपर है और
उसकी जो शक्तियां हैं वह हम कभी इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं उन सब शक्तियों को आदि से अंत तक हमेशा के लिए नियंत्रित करने वाली शक्तियां, अधिकार सब उस पद को प्राप्त है ऑलरेडी। उनको ये सब आदमी की तरह अपनी ख्याति किसी भी काम के लिए करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम किस किस को दिए? अपने पुत्रों को एक एक समय, एक एक काम इस दुनिया में प्रभु की महिमा हो इसके लिए दिए। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 6 उसमें 3 वाक्य में यह कहा गया कि अब्राहम ने और इसहाक ने और याकूब ने प्रभु परमेश्वर को जाना, और प्रभु बोलता है कि मैं उनका परमेश्वर हूं, पर उन्होंने याहोवा या याहवे जो नाम था वह उन्होंने उन पर प्रकट नहीं किया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने वो नाम प्रकट किया, याहवे वह नाम प्रकट किया, जिसका मतलब वो है, वो प्रकट हुआ नाम है, तो भी वह पूर्ण रूप से प्रकट नाम नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा हमेशा लगता है वह है। तो क्या है? वह प्रभु एक एक समय उनको प्रकट करता था, वो नाम को प्रकट करता था। शुरू से ही नाम पर वह अपने लोगों को चलाता था, लेकिन और अपने नाम की महिमा के लिए अपने लोगों को चलाता था, लेकिन वह नाम, वह पूर्ण नाम वह प्रकट नहीं हुआ, यह हम जानते हैं। तो हम देखते हैं मूसा को प्रभु ने यहोवा का नाम प्रकट किया। निर्गमन की पुस्तक में हमें यह देखने को मिलती है कि मूसा को पर्वत पर बुलाया गया, वह नाम उनको प्रकट किया गया, और उस नाम के शक्ति के द्वारा उन नाम के जो भी अधिकार हैं, सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार मूसा को दिए गए, उन अधिकारों के द्वारा उन्हें चलाएगा। लेकिन जो भी काम मूसा ने किया सब प्रभु परमेश्वर यहोवा के नाम पर किया। तो हम जानते हैं कि यह जो काम है, जो पुराने नियम के सारे जो भविष्यद्वक्ता हैं, उन सब ने इस बातों को समझकर उनके जो रास्ते पर चले, उन्होंने सब प्रभु परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर उनको पुकारा। तो ऐसे ही एक जो शक्तिमान, शक्तिशाली, जिस पर प्रभु की शक्ति दृष्टि हुई, हम देखते हैं एलिया को देखते हैं। तो एक राजा की पुस्तक अध्याय 18 में हम देखते हैं कि जब हम 21वें वाक्य से पढ़ते हैं कि एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा कि तुम तब 2 विचारों में लटक रहे हो, यदि यहोवा परमेश्वर के हो तो उससे पीछे हो लो, और यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से मैं केवल एक ही रह गया हूं, और बाल के नबी जो हैं वो 450 मनुष्य हैं। तो आज भी हम यही देखते हैं कि हम लोगों की गिनती बड़ी कम है, और हम हमेशा इसी बात से घबरा जाते हैं कि सब लोग जो है ज्यादा लोगों के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि बाल के नाम से खड़े रहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों का एक बहुत हमें ध्यान से देखना है कि वो लोग चुपचाप रहते हैं। ये भी बहुत उनकी एक जो उनकी प्रत्येक हम जो उनकी जो स्वभाव में देखते हैं कि वो बड़े चुप रहते हैं, लेकिन वो खड़े किसके लिए हैं? वो बाल के लिए खड़े हैं वहां पे। तो 450 नबी जो है वो बाल के लिए खड़े हैं, और इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे अपने अपने लिए चुनकर उनके टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और दूसरे बछड़े को तैयार करके मैं लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करो और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब
सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। तो ये सारे के सारे उनके साथ में खड़े थे, लेकिन जब शुरू में जब उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब मुंह की खाते हैं तभी ये लोग सीखते हैं। तो हमें यहां बात बहुत ध्यान से समझनी है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम अपने बछड़े को चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तुम अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक यहां कहकर बाल से प्रार्थना करता रहे कि हे बाल। उन्होंने भी अपने जो शैतान है उस देवता को बुला रहे हैं, हे बाल सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द, ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यहां कहकर उन्हें ठट्टा किया कि ऊंचे शब्दों में पुकारो, वहां तो देवता है, वहां तो ध्यान लगाए होगा, या फिर वो कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि वो सोता होगा, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द में पुकार पुकार के अपनी रीति से छुरियां और बछड़ियों से अपने अपने को यहां तक कि घायल किया और अपने आप को लहूलुहान भी किया। आज हम देखते हैं कई लोग अपने आप को ऐसे कामों से लहूलुहान करके अपने देवताओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। और वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया, ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके यहोवा के यहां वचन आया था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर उसमें छाटे। उन पत्थरों में यहोवा के नाम की वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोल दिया कि उससे 2 सवा बीज समझ सके। तो हम देखते हैं उन्होंने वहां पे लकड़ी को किया और होम बलि के लिए पशु को वहां रखा और आग ऊपर से आकर प्रभु यहोवा के नाम से जो वेदी बनाई गई, नाम से जो वेदी बनाई गई, उस नाम की महिमा के लिए क्या हुआ, वहां पर अद्भुत काम हुआ। तो प्रभु अपने जो लोग हैं उनको अपना नाम देकर, वो नाम की महिमा के लिए उनको जो भी अधिकार उस समय चाहिए होते हैं, उस नाम के द्वारा जो प्रभु ने उनको दिया है, उस नाम के द्वारा उन अधिकारों को उस समय के लिए देते हैं। इस दुनिया के सारे अधिकार तो उन्हीं के हैं। जो भी व्यक्ति के मुंह में श्वास है और जो भी मनुष्य बनकर इस दुनिया में रह रहा है, वो प्रभु की ही कृपा है और प्रभु की वजह से ही है। और सारे जो अधिकार इस दुनिया में दिए गए हैं तो वह प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं और उनके अलावा कोई भी वो अधिकार ले नहीं सकता। हम ये जो अय्यूब में भी हम यही देखते हैं कि जब वो अधिकार चाहिए था, जब अय्यूब के ऊपर जब जो अधिकार चाहिए था, वह शैतान को प्रभु ने ही दिया। उस समय जो भी उसने उसके खिलाफ जो काम किया, उसको करने की जो अनुमति थी, वह प्रभु परमेश्वर से ही मिली। और यह सब वहां अपने नाम की महिमा के लिए करता है। नीति वचन अध्याय 18 के 10 में कहा गया, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें आकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें आकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। भजन संहिता 54 में 1, हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम में मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। भजन संहिता 79 में 9,
हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहाय कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। हमारे अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ा कर हमारे पापों को ढांप दे। भजन संहिता 106 में 47, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। बहुत ध्यान से सुनिए, हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बड़ाई करें। यह कब होगा? जब वह अन्य जातियों में से सबको इकट्ठा करेगा, परमेश्वर के पुत्रों को। यशायाह से लेके मलाकी के पुस्तक तक का जो समय है, जो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब करीब 400 साल पहले तक जो एक समय था, उस समय प्रभु का नाम लेना वर्जित था और जो भी प्रभु का नाम यहोवा के नाम को पुकारता था उस समय उसे मार दिया जाता था। इतना उस समय उसको बुलाना एक वर्जित था। तो हम जानते हैं कि प्रभु ने ऐसे समयों से अपने लोगों को लेकर गए हैं जब वो इस नाम को उनसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि एक नया नाम उनको प्रकट होना था। यह भी हम वचन से देखते हैं, जो कि उद्धार का नाम होगा। उद्धार का नाम उस समय तक प्रकट नहीं हुआ था। जो भी उनको तब तक नाम मिले थे, वो सब इस दुनिया में उनको चलाने के लिए प्रभु ने प्रकट किया था। तो इसीलिए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक में, हम देखते हैं 52वें अध्याय में 6वें वाक्य में, इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है, देखो मैं ही हूं। तो वहां पर एक जो दास की बात हो रही है, वह जो बातें करता है, कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई ये कौन बात कर रहा है अगर देखना है तो उसे देखना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा, उसका चेहरा देखना पड़ेगा, तभी उसका नाम भी हमें पता चलेगा। तो यह देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, तब तक यहोवा का नाम तो प्रकट हो चुका था, लेकिन फिर भी यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी और वह यह भी जान लेगी कि कौन वह बातें करता है। यह मैं ही हूं। कौन है? वह यहोवा ही है जो बातें करता है। देखो और यह जान लो कि वह मैं ही हूं। इसी तरह जब योवेल की पुस्तक में जब हम आते हैं कि 27वें वाक्य में, दूसरे अध्याय के 27वें वाक्य में हम देखते हैं, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई और दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। उन बातों के बाद मैं जब सब प्राणियों पर, उन बातों के बाद कब? जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं और मैं ही तुम्हारे बीच में हूं। इन दिनों के बाद जब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार और अर्थात लहू और आग के धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य का अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और उस समय जो भी यहोवा का नाम लेकर उसे प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन के पर्वत पर यरूशलेम के जिन बचे हुए में यहोवा को बुलाएगा, वह उद्धार को पाएगा। सो यहां पे whoever calls upon the name of the Lord, अर्थात नेम ऑफ याहवे, ऐसा जो हिब्रू अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है whoever calls upon the name of Yahweh
इस मतलब से, मतलब जो भी यहोवा के नाम को लेकर पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। तो नाम को पुकारना, नाम को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम को पुकारने पर ही, नाम को जानने पर ही हम जो है पुत्र बनते हैं, और पुत्रों को ही आत्मा मिलती है। उन आत्माओं के द्वारा एक एक को विभिन्न प्रकार के अधिकार मिलते हैं। वह हम 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 12वें अध्याय में देखते हैं। पुत्र कैसे बनते हैं? जब उसके नाम को जानकर, यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में 12 से लेके 14 तक के वाक्य, तो उसका नाम को जानना बहुत जरूरी है। नाम के द्वारा ही हम पुत्र बनते हैं। पुत्रों को आत्मा मिलती है। आत्मा के कहीं वर, जो कहीं उनको उनको जो शक्तियां मिलती हैं, आत्मा की शक्तियां मिलती है, उसके अनुसार एक एक को एक एक शक्ति और उसके अनुसार उसको अधिकार मिलते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग कर, लेकिन हर कोई एक ही आत्मा के द्वारा और एक ही नाम के द्वारा सब काम करता है। तो हम जब योवेल के पुस्तक में जब देखते हैं कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं ही तुम्हारे बीच में हूं और मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं, यह योवेल की पुस्तक में लिखा है। और जो भी यहोवा के नाम को पुकारेगा वह उद्धार को पाएगा। यह बड़े व्यक्त रूप से योवेल के प्रवचन में लिखा है। ऐसे समय में योवेल बात कर रहे हैं जब यहोवा का नाम उन्होंने छुपा दिया है। 400 साल के लिए कोई भी यहोवा का नाम नहीं उठा रहा है। सारे भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं कि अपने नाम की महिमा के लिए हमारा उद्धार करो और अपने नाम से हमारा उद्धार करो। हमको अपना नाम छुपाओ नहीं, हमारा चेहरा, तुम्हारा चेहरा हमसे ना छुपे। यहां सब जो भविष्यद्वक्ता प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे जो हम भजन संहिता में और जो पुराने नियम के सारे भविष्यद्वक्ताओं में जब हम देखते हैं कि सब से नाम छुपा है और सब नाम का जो उद्धार का नाम है उसके लिए वह सब प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भी यहोवा के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। यहाँ योवेल के प्रवचन में लिखा है। इसलिए जब पतरस के ऊपर जब प्रभु की आत्मा आई, पवित्र आत्मा आई और सारे आग और जो बड़े बड़े काम जो योवेल की पुस्तक में हमने देखा कि जो आग की तरह और धुआं निकलने की तरह जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, तब उन्होंने क्या कहा कि ये वही भविष्यवाणी है जो योवेल की पुस्तक में लिखी है। तो योवेल की पुस्तक में क्या लिखा था? मैं ही तुम्हारा यहोवा हूं और मैं ही तुम्हारे बीच में हूं, यहां तुम जान लोगे। तो यह बात बहुत जरूरी है कि इन लोगों ने जान लिया कि कौन हमारे बीच में था, वह यहोवा ही था। और किसका नाम है? यहोवा का नाम उद्धार का नाम है। अब जब प्रकट हो रहा है, इसीलिए जो पतरस वहां पर बोल रहा है, परंतु यहां वह बात है जो योवेल की भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पुरनियों का स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और दासियों अर्थात सारी जातियों पर भी उन दिनों अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। मैं भविष्यवाणी करेंगे और ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। तो वहां पर ये सब चिन्ह वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। अध्याय 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उनके ऊपर वो जो आग जो उनके ऊपर उतरी वो वहां पर हुआ। ये कब हुआ? जब प्रभु हमारे बीच में ही था, यहोवा ही था, वो हमारे बीच में था। यहां देखने के बाद में मैं आत्मा उंडेलूंगा और मैं आकाश में अद्भुत काम और धरती पर अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। और जो कोई यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, जो यहोवा का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। उसकी जगह यहां पर लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा
वहीं उद्धार पाएगा। यीशु मसीह को प्रभु मानो, यहां तो पासवान कहता है, लेकिन ये एक दूसरा प्रभु है और वो दूसरा यहोवा है, तो यहां सिखाते हैं। जबकि यहां देखते हैं कि एक ही जो भविष्यद्वक्ता है वही कह रहा है कि उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं ही तुम्हारे बीच में था और मैं ही यहोवा हूं, वह तुम जान लोगे। तो यहां जो योवेल का प्रवचन है वह यहां पर निवृत्त हो गया करके, जो यहां पर जो पतरस जो है आत्मा के पूर्णता में बोल रहे हैं कि वो जो भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और हम देखते हैं कि वहां पर जो उसने कहा मन फिराओ और सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो वहां पर प्रभु का नाम लेकर ही बपतिस्मा लेने को कहा गया, क्योंकि प्रभु का नाम जो भी लेगा वही उद्धार पाएगा। और प्रेरितों के काम में ही 4:12 में यह कहा गया कि और किसी और के नाम में उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नीचे मनुष्यों में से कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकेंगे। तो एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार है, एक ही नाम है जिसके द्वारा बपतिस्मा है, एक ही नाम है जिसके द्वारा हम पापों को अपने धो सकते हैं, एक ही नाम है जिससे कि हमको सारी शक्तियां पुत्रों को प्राप्त है। उसको जानने पर ही हम पुत्र बन सकते हैं। यह यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में से 14 में लिखा है कि जो भी उस पर विश्वास करेगा और जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा उसे परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया गया। और जो पुत्रों को जो आत्मा मिलती है 1 कुरिन्थियों में 15 हम देखते हैं, उसके द्वारा उनको शक्तियां प्रदान होती है और उन शक्तियों के द्वारा और उस नाम के द्वारा वह उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मरकुस की पुस्तक में 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि 38वें वाक्य में तब यूहन्ना ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, हमने एक ऐसा मनुष्य को देखा जो तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाल देता है और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। तो हम देखते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस आदमी को कोई अधिकार दिए नहीं है, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर रहा है और उस नाम के इस्तेमाल के द्वारा कई लोगों को चंगाई मिल रही है और कई लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है, उसको इस नाम का महत्व पता नहीं है, उसको ना कोई अधिकार दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन वो नाम से चंगाई कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो नाम में शक्ति है, उस नाम में जो शक्ति है वह शक्ति प्रकट हुई और जिनको अधिकार नहीं भी मिले वो भी उस नाम के द्वारा चंगाई कर रहे हैं। और आज भी हम देखते हैं कई पासवान इस नाम के द्वारा चंगाई तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस नाम पर विश्वास नहीं किया, वो कभी भी उस नाम पर विश्वास नहीं करते, उस नाम से बपतिस्मा नहीं करते, उस नाम से सारे कामों को नहीं करते। जैसे कि कोलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय में 17वें वाक्य में लिखा है कि जो भी काम करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करो, क्योंकि उसके द्वारा ही पिता की महिमा होती है, क्योंकि वह ही पिता का नाम है। यहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। और उसी तरह 28 में 16वें वाक्य में जब हम देखते हैं, उन्होंने पहाड़ पर शिष्यों को बुलाया और वैसे ही बुलाया जैसे मूसा को बुलाया। जब मूसा को नया नाम दिया गया, यहोवा का नाम दिया गया, और जो मूसा को जो भी शक्तियां उसमें चाहिए थी आत्मा की, सारी प्रदान की गई, उसको तैयार किया गया। वैसे ही सारे प्रेरितों को पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया और उनको भेजा। और जब उनको भेजा, यहां बताया गया कि सारे जो ब्रह्मांड के अधिकार हैं, सारे अधिकार वो मुझे प्रदान किए गए हैं, इसीलिए तुम जाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से
शिष्यों को बनाओ। अगर नाम नहीं होता तो फिर वो नाम क्यों बोला जाता वहां पर? उन्होंने बोला है नाम से शिष्य बनाओ, क्योंकि नाम में एक व्यक्ति की तरफ वहां दिखाता है, वहां एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह है नाजरत का। एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में इस जो कि प्रभु यीशु मसीह नाजरत का कहलाता है, और उस व्यक्ति को सारे अधिकार दिए गए हैं। वो केवल मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, वह परमेश्वर की प्रकटता है। वह उसका जो मनुष्यत्व है वह पापों से छुड़ाने के लिए हमारे लिए दिया गया। वह तो पिता परमेश्वर ही है, क्योंकि वह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही मालिक था। वह ही परमेश्वर है और कोई नहीं, वह परमेश्वर की ही आत्मा है, क्योंकि साथ में था तो वह आत्मा ही है और कोई नहीं है। तो जो परमेश्वर की प्रकटता बनकर मानवता को लेकर इस दुनिया में आया, उसकी मानवता के द्वारा हमारे पापों का परिहार हुआ। लेकिन उसको जो नाम दिया गया वो पिता का नाम था, वह ही यहोवा का नाम था, वह ही यहोवा के उद्धार का नाम था, और कोई उद्धार का नाम नहीं है। उसी नाम से शिष्यों को बनाया जाएगा। सारे अधिकार उस एक व्यक्ति को प्राप्त हुए जिसका की नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उस नाम के द्वारा कई जो छोटे छोटे अधिकार जो उसके पुत्रों को दिए जाते हैं उसको वो लोग यहाँ पर इस दुनिया में वो करते हैं। प्रभु तो सब पर अधिकार वाला व्यक्ति है। यह कहते हैं कि वहां प्रभु के अधिकार से किया जाता है, नहीं, वहां प्रभु के नाम से किया जाता है। और जो भी उसके नाम को जानता है वह ही उसका पुत्र है, उसने ही उसकी आत्मा को पाई है, उसी ने ही उद्धार को जाना है, क्योंकि उसने यहोवा के नाम को पुकारा है, यहोवा के उद्धार के नाम को पुकारा है, और यहोवा के उद्धार के नाम को पुकारने से ही उसने उद्धार को जाना है, उसी से वह पुत्र बना है। ये एक जो यूहन्ना के पुस्तक में पहले अध्याय में 12वें और 12वें से लेकर 14वें वाक्य में उसने ही वह पुत्र बना है, और उस पुत्रत्व के द्वारा उसको जो अधिकार मिले हैं, जो उसको शक्तियां मिली हैं, जो भी उसको वर मिले हैं, जो 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 12 में है, एक ही आत्मा के द्वारा प्रभु एक ही है और प्रभु एक ही आत्मा है, और उसका नाम जो है वह उद्धार का नाम है, वह यहोवा का नाम है। एक ही नाम है उद्धार का इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम है उद्धार का, वह प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और जो भी उसके अद्भुत काम करता है वह उसके नाम से करता है। जो अधिकार जिनको मिले वह प्रेरित या पुत्र लोग जो है वो भी उसी नाम से अद्भुत काम को करते हैं, और जो नहीं है, जो उसके नाम को नहीं जानते हैं और फिर भी अपने आप को सेवक बताते हैं, पासवान बताते हैं, वो भी जो भी अद्भुत काम करना होता है वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। लेकिन बाकी सब में वह जो दूसरे नामों को या पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसे जो अनजान नाम को वह यूज करते हैं या सर्वनाम को वह यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस नाम को नहीं जाना, उन्होंने उद्धार के नाम को नहीं जाना। तो उद्धार के नाम को जानिए। यह यूवेल प्रवाच जो भविष्यवक्ता है उसके प्रवचन के अनुसार जो उद्धार का नाम है, जो भी यहोवा के उद्धार के नाम को पुकारेगा वह ही उद्धार को प्राप्त होगा, जैसे भविष्यवक्ताओं ने सब बताया। प्रभु यीशु मसीह आप सबके हृदय में इन वचनों को खोले, आप उद्धार के नाम को जाने, वह जाने कि उसके नाम को प्रभु यहोवा के नाम का ही वो नाम है, वह ही प्रभु यीशु मसीह है, वह ही एक है जो कि हमारे बीच में प्रकट हुआ, वह यहोवा ही है। जैसे योवेल ने कहा दूसरे अध्याय में कि वह मैं ही हूं, वह यहोवा मैं ही हूं। और जब उसको जाने तो उसके नाम को भी जाने और उसके नाम को लेकर पुकार कर उद्धार को पाए, क्योंकि कोई और नाम नहीं है उद्धार के लिए। कोई भी आपको दूसरे वचनों द्वारा
आपको भटकाए ना, इस उद्धार के नाम को ना जानने के लिए आपको प्रेरित ना करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आज के इस मैसेज को यहीं रोकता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, जिन्होंने इस वचनों को मेरे हृदय में दिया। आप सबको प्रभु उद्धार का आशीष प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।